हेलो दोस्तों। आज हम लोग किसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बर्दाश्त हो गया ना, तब हम लोग कैमरे के सामने आए हैं, क्योंकि कुछ टाइम से हम लोग ये सब झेल रहे थे। और मतलब हर एक चीज़ को कैप्चर करके नहीं दिखाया जा सकता है। तो इंसान जानता है कैसा होता है, क्योंकि भगवान ने ही बनाया है। लेकिन इतना इतना निर्दयी, इतना बदतमीज भी इंसान हो सकता है, मैंने नहीं देखा। हम लोगों ने कुछ टाइम में इतना ज़्यादा मतलब बर्दाश्त कर लिया है। इंसान के सारे रूप देख लिए। और हम लोगों ने सिर्फ किस वजह से देखा, क्योंकि हम लोगों ने जानवरों की मदद की। और ये अभी 2 से 3 महीने पहले की बात है। मतलब स्टार्ट हुआ था हम लोगों के साथ। एक फीमेल ने बेबीज दिए थे यहाँ पर। हम लोगों ने उस फीमेल को हम लोग पहले से फीड कराते थे। जब वो बच्चा था ना, तो उसकी पहले से ही मतलब हैंडीकैप हो गई थी। वो बचपन में उसकी टांग पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दिया था। तो उसको हम लोगों ने फीड करा के बड़ा किया। तो फिर वो मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो हम लोगों ने उसकी केयर करना स्टार्ट की। जहाँ तक हम लोगों ने ये भी सोच लिया था कि अगर ये बेबीज देने वाली होगी तो इसके लिए घर बनाएंगे। तो हाँ, घर बनाया भी। जाकर वहां पर एक प्लॉट था, उस घर को बनाने में क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक पेट पला हुआ है हनी। तो थोड़ा सा अग्रेसिव है ना, तो हम लोग घर में नहीं रख सकते थे। इसलिए हम लोग ने पूरा जो है प्लॉट में जाके पूरा अच्छा सा घर बना दिया था, पूरा सेफ्टी वाला, है ना, जहाँ तक बरसात भी उसमें नहीं जा सकती थी। और हम लोग अकेले नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी हम लोगों के साथ मतलब हेल्प करा रहे थे। तो वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ। 5 बेबीज उसके हुए। तो 5 बेबीज को हम लोग रेगुलर फीड कराते थे, माँ को भी फीड कराते थे, क्योंकि वो बच्चे फीड करते थे। तो माँ को फीड कराना बहुत जरूरी था। उसके बाद सडनली होली वाले दिन, जब होली का फेस्टिवल था ना, तो इवनिंग में अचानक से हम लोग को पता चला कि वो बच्चे जहाँ हम लोग सेफ्टी से वहां रह रहे थे, और वो उसमें से 5 बच्चे थे ना, 5 बच्चे में से 3 बच्चों ने मतलब किसी के घर के बाहर वो सो रहे थे। उनको ये यहाँ तक ये पता चला है कि घर के बाहर वो गाड़ी बैक करके निकाल रहे थे। मतलब गए वो गाड़ी के मतलब देखते हुए उनके जाते हुए देखा था। हाँ कि बच्चे बाहर सो रहे हैं। हाँ लेकिन उन्होंने गाड़ी जब बैक करी तो फिर जानबूझ के उन बच्चों के ऊपर से गाड़ी 3 चढ़ाया। हाँ 3 बच्चे उसमें तुरंत ऑन द स्पॉट मर गए। और इन लोगों की इतनी अंदर दया नहीं कि अगर मार दिया, पहली बात तो ये मर्डर हुआ, ठीक है, जानबूझ के मारा है। फिर उसके बाद बच्चों को अगर मारा भी है, तो अगर गलती से भी हो गया, हम कह रहे हैं, तो अच्छा सम्मान के साथ उनको उनके जगह उनको मतलब गाड़ दो, उनको दफना दो, ठीक है, उसमें कुछ लग नहीं जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को अचानक से शॉक्ड हुआ सुन के। फिर मैंने सोचा यार क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग ने सोचा कि यार इसको पहले तो उन लोगों से ही कहेंगे इसको गड़वाओ, है ना। तो फिर जब हम लोग नेक्स्ट डे गए ना, तो वो बच्चे वहां से गायब। हम लोग जब मतलब गाड़ने गए, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, तो उस वजह से एक तो माँ बच्चों को छोड़ नहीं रही थी। हम लोग ने तुरंत ही गए हम लोग वहां पे गाड़ने की। तो हम लोग सोचा कि नेक्स्ट डे इसको थोड़ा सा बहला के उन तीनों बच्चों को गाड़ देंगे। तो माँ बिल्कुल भी नहीं छूने दे रही थी, क्योंकि माँ के सामने तीनों बच्चों का मतलब मर्डर हुआ एक हिसाब से। तो बिल्कुल भी टच नहीं करने दे रही थी। तो फिर उसमें से 2 बच्चों का हम लोग उस दिन से केयर करने लगे रेगुलर, है ना, फीड कराते थे। दोनों बच्चे आप लोग ने वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं कि जो है हमारे यहाँ बच्चे फीड भी करते थे, माँ भी फीड करती थी, और दोनों यहीं सोते थे। मतलब उन लोगों को उनको लग रहा था कि अब हम लोग सेफ हैं हमारे फैमिली में आके। तो हमारी फैमिली में दोनों रहते थे, ज्यादातर हम लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। तो उसी के कुछ दिन बाद एक छोटा वाला पप्पी व्हाइट कलर का, जो सबसे छोटा था, उसकी अचानक से बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। मैंने अपलोड की है ऑलरेडी वीडियो। तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। जिस बच्चे की केयर कर रहे हैं, अगर उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे बर्दाश्त होगा। तो हम लेके गए उसको क्लिनिक। तो क्लिनिक जब लेके गए, तो वहां पर इतनी मतलब ड्रिप लगाने की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे नॉर्मल एक सिरप दे दिया, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर बहुत ज्यादा हालत उसकी खराब हो गई थी, तो हम लोग 5 से 6 किलोमीटर घर से, मतलब 10 किलोमीटर मान लो। तो हम लोग रात में 8:30 बजे गए, तो वहां पे डॉक्टर ने कहा इसको ड्रिप लगाना पड़ेगा, तो जो है ये बच जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे ही इंजेक्शन लगे, इसको 4 इंजेक्शन लगे। और बच्चे को ड्रिप लगाना था, उसको ड्रिप की मतलब जो स्टार्टिंग होती है ना, उसकी नफ्स नहीं मिल रही थी। 2-3 बार उसको ड्रिप लगाने की कोशिश की गई, बट उसकी नफ्स नहीं मिली। तो बहुत ज्यादा तड़प भी रहा था, बहुत छोटा बच्चा था, ड्रिप लगाने वाला नहीं था। तो हमने किसी तरह उनसे रिक्वेस्ट करके कहा कि ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि इसको आराम मिल जाए, फिर तो हम कर ही लेंगे, है ना। तो फिर ऐसे इंजेक्शन लगवा के नेक्स्ट डे से थोड़ा सा हम लोग ने रात दिन केयर की, घर में रखा उसको, खिलाया पिलाया, हर तरह से सारी सुविधा दी। हम लोग रात भर सोते नहीं थे। बैठे हाँ रहते थे रात भर। हाँ, उनको कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उसके बाद वो
ठीक हो गया। मैंने वो भी वीडियो डाली कि वो ठीक हो गया। मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि बच्चे को हम लोग ने उठा के खड़ा कर। अब आप लोगों को मेन पॉइंट बताते हैं, हम लोग जिस दिन से इन बच्चों की केयर कर रहे हैं उस दिन से हम लोगों का बिल्कुल जीना दुश्वार कर रखा है मेरे मोहल्ले वालों ने। और जहां तक ये बच्चों के जहां घर बने रहते थे ना, वहां पे लोग इनको मारते थे। वो बच्चे भागते हुए इधर आते थे डरे सहमे हुए। तो जब हम लोग, जब तक मेरे सामने होता तो हम लोग भागते दौड़ते जाते, क्योंकि देखिए स्ट्रीट डॉग है, उनको ज्यादा घर में रखेंगे, रुकते नहीं। बहुत कोशिश किया रोकने की, लेकिन वो बाहर जाते थे, चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गली के पास अपने घर के पास जाते थे, वहां से उधर से कांपते हुए चले आते थे कि कोई मार देता था उनको। और जैसे हम लोग जाते थे पता करने, तो बिल्कुल कोई नहीं, और बताने वाला भी कोई नहीं। तो मतलब हम लोगों का इतना जीना दुश्वार कर रखा हमारे खुद के मोहल्ले वालों ने, बहुत उल्टा सीधा आर्ग्यूमेंट, इतने गंदे गंदे कमेंट्स। हाँ, तो यहाँ तक इन लोगों ने ये भी कहा कि जो है, अगर इतने ही शौक है जानवर पालने का तो अपने घर में रख लो भाई। हमारे घर में ऑलरेडी है, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने रखने की कोशिश की और अपने दम पे रखते हैं, ठीक है ना। हम लोगों के पास भले कुछ ना हो, लेकिन जो है ना उतने में करते हैं। और अगर इतनी ही ममता हो ना तो समझ में आए, ठीक है। खुद का बच्चा और जानवरों का बच्चा सेम ही होता है। अगर थोड़ी सी ममता रखो तो दोनों के अंदर रखो। हाँ, जानवरों को लोग कूड़ा समझते हैं, मतलब उनके अंदर तो खून नहीं, उनके अंदर पानी है। अरे शर्म करो भाई, तुम लोगों के अंदर पानी दौड़ रहा है इस वक्त, शर्म कर लो। क्योंकि यही जो है एनिमल डॉग के लिए ना, थोड़ा सा पास्ट में चले जाओ, इनकी वजह से तुम लोग खाना खा रहे हो, ठीक है। और रही बात, थोड़े से पढ़े लिखे हो ना तो गूगल पे सर्च कर लेना, या अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना उनसे पूछ लेना कि भगवान ने सबसे पहले ये मतलब हमारे एनिमल डॉग को ही चुना था अपनी रक्षा के लिए। जहां तक ये सवारी है काल भैरव, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो चुका है। मैं काल भैरव मंदिर में जाकर दर्शन करके आई थी, वहां पे मैंने मन्नत मांगी थी। और वहां से जब मैं वापस अपने लखनऊ आई तो मेरे सामने मुझे एक मतलब अवसर प्रदान हुआ कि मैं उनकी हेल्प करूं। और मेरे सामने वो डॉग, मेरे अलावा किसी भी पब्लिक से वो कुछ नहीं कह रहा था, साक्षात रूप में मेरे सामने काल भैरव आए थे। उस दिन से मैं मतलब पहले से मानती थी, लेकिन उस दिन से मुझे ये बात सच है कि हर जीव में भगवान है। चाहे जो जीव, हम ये नहीं कह रहे डॉग के लिए करो, हर जीव एक समान होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट, मतलब इतना गंदा बोलना। और रही बात, अगर बच्चा हम लोगों के डॉग अगर बगल से निकल रहा है या हम लोगों के सामने, तो जानबूझ के उनको लात मारना है खींच के, कि हम इनको लात मारेंगे तो जो है ये लोग भाई हम लोग लड़ने के लिए नहीं दुनिया में, भगवान तो देख ही रहा है, तुम लोग को बुरे कर्मों की सजा तो मिलेगी। और इसी देखिए, कर्म की सजा ना भगवान ऊपर नहीं देता, यही देता है। और यही तुम भी हो, यही हम भी हैं। कर्मों की सजा तो यही मिलनी है, ये भी समझ लो। और तड़पोगे ना उस दिन, भगवान देखिए इंसान ने इतना डिजिटल बना दिया, बस एक चीज चूक गया है, ये चूक गया है कि भगवान ऐसा डिजिटल बना दे कि ना अगला जन्म जो होता है ना वो मतलब डिजिटल ही पता चल जाए कि इस अगले जन्म में तुम कुत्ता बनने वाले हो, तो सांस रूह कांप जाएगी तुम्हारी, जैसे वो बच्चे जिंदगी में। हाँ हाँ, वो मेरे साथ भी हो। और भगवान सेम वही जन्म दे, जिसके साथ तुम जैसा कर रहे हो ना वही जन्म दे। हम तो यही कह रहे हैं, वो तो करेगा लेकिन किसी को बताता नहीं, लेकिन करता भगवान वही है, जो उसके समझ में आता है फिर वो वही करता है भगवान। मतलब हम लोग को ये शेयर करना पड़ा आप लोगों से, हम करना नहीं चाहते थे कि हम लोग ने इतना किया, मतलब क्या इंसान हो, अरे लालच है इंसान होने पे भाई, पानी है तुम लोगों के। हम लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं और हम लोग को मतलब कमेंट पास किए जा रहे हैं, अरे कौन सी दवा पिला दी जो मर गया। अरे शर्म करो, 1 रुपए खर्च करने वाले नहीं हो तुम लोग। हम लोग तो खर्च भी करते हैं, हम लोग ये समझ के पैसा नहीं खर्च करते हैं कि हमारा मतलब पैसा खर्च हो रहा है, हम किसी की जान बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो कर ना सको करो दूसरों को कमेंट पास करने की। हाँ, और ये तो भगवान तुम तय है, ये तो हम कह रहे हैं भगवान तय है कि कर्मों की सजा तो यही मिलेगी, ठीक है। मतलब आज वो हमने एक बच्चा खो दिया है, और उस बच्चे को किस वजह से खोया बताओ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, वहीं जहां हम बता रहे थे ना घर के पास, हम लोगों ने बचाया था, उसका दूसरा जो था बच्चा वो आज हम नहीं बच पाया। बहुत कोशिश की उसको भी बचाने की, लेकिन रात रात दिन हम लोगों ने उसका इतने लूज मोशन आ रहे थे कि घर में पूरे मेरे बहुत बेरहमी से मारा था। वो सदमे में जा चुकी थी, सदमे में गई थी। मतलब वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकती थी ना उसके साथ क्या हुआ, लेकिन हम लोग समझ गए थे कुछ तो हुआ है, कांप रहा है बच्चा, बहुत ज्यादा ही वो कांप रही थी। तो हम लोग देखने भी गए थे, तो वहां पे कोई दिखा नहीं, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। हम लोग ने पूछने की कोशिश भी की कि किस बच्चे को मारा, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो फिर हम लोग लेकर आए और उसको इलाज करवा रहे थे, बहुत मतलब दवा पानी सब कुछ कराई, लेकिन वो बच्चा आज नहीं बच सका। हमारे घर में देखिए
जब मैं उस बच्चे को उसकी मतलब मरने के बाद तो उसको सम्मान के साथ गाड़ना चाहिए। मैं अभी आपको एक ऐसी क्लिप बीच में ही एक अपलोड करके दिखाऊंगी कि मतलब एक प्लॉट मैंने किसी तरह ढूंढा कि मैंने उसको खोदा, मैं अच्छे से सम्मान के साथ ऑफिस से जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है तो मैंने सोचा कि यार अब इतनी केयर की है तो सम्मान के साथ उसको विदा भी करें। ठीक है, मैं ऑफिस से जैसे ही गाड़ी उठाया मैं उस बच्चे को लेके चली गई। जहां तक ये भी कहा गया हम लोगों के आने से पहले, अरे जो लोग खिला पिला रहे हैं उनसे कहो जाके उठाएं, इस तरह के कमेंट पास हुए। लेकिन हमें उनसे नहीं मतलब है, हमने बच्चों की केयर की है तो सम्मान के साथ उनको पहुंचाएंगे भी। हम लोग हमारे मतलब हमको इतने संस्कार मिले हैं कि क्या किसके साथ कैसा करना चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना चाहिए। बस बदतमीजी पे तो हर इंसान उतर आएगा, अगर हम भी उतर आए तो हम भी गंदे शब्द बोल, लेकिन तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या रहेगा, है ना। और हमें नहीं जानते आज की जनरेशन कैसी है जो उसमें साथ देती है। मतलब माँ बाप तो अगर ठीक है चलो पिछले के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तुम लोग कैसे हो भाई, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं है फिर। ज्यादा तो आजकल हाँ, बच्चे बच्चे समझदार हैं, हाँ बहुत छोटे सपोर्ट बच्चे जो करते होते हैं, जो छोटे बच्चे हम कह रहे हैं, वो बच्चों ने तब भी साथ दिया था जब हम लोग घर बना रहे थे। और आज जब मैं गड्ढा खोद के उसको गाड़ने गई, वो बच्चे मतलब कोई और बच्चे लेकिन छोटे थे, उतनी एज के, समझदार होते हैं, कोई भगवान का ही रूप भगवान का ही रूप क्योंकि होते हैं इतने बच्चे। जहाँ पे हम लोग गए थे वहां पे तो सन्नाटा रहता है, जल्दी कोई दिखता नहीं है, लेकिन वो बच्चे पता नहीं कहाँ से हाँ आ गए थे। और उन्होंने गड्ढा खोदने में और मैं हमारी पूरी क्लिप वो मदद अपलोड करी। करूंगी, मैंने आधे से ज्यादा गड्ढा खोद लिया था वहां पे। ऊपर सामने वाले मतलब कम से कम सोचो कि 100 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी, वहां से वो लेडी चिल्ला रही है। कुछ बच्चों अगर वहां पे भगवान आए थे तो वहां पे राक्षस भी थे, हाँ जिन्होंने तो लेकिन राक्षस की ये होता है ना कि आजकल भगवान फीके पड़ जाते हैं, राक्षसों की ज्यादा जीत होती है ना, क्योंकि मनुष्य नहीं बचे हैं, मनुष्य तो कब के खत्म हो चुके हैं, राक्षस बचे हैं इसमें। तो उस लेडी ने इतना उल्टा सीधा, मैंने हर कोशिश की उससे लड़ने की, है ना। उस बच्चे को फिर मैंने वहां से हटा के, मैंने जहां तक ये भी कह दिया आपके घर में गाड़ रही हूँ या मैं उसको सम्मान के साथ उसको दफना रही हूँ। कैसे खोद देंगे बच्चे भाई, कैसे कुत्ते खोद देंगे, कैसे आपके नाक में बदबू चली जाएगी। 1000 कुत्ते लोग ऐसे फेंक जाते, तब आप नहीं पूछने आते कि कुत्ते को अगर पाला है तो सम्मान के साथ गाड़ो। अरे हमने पाला था, हमने केयर किया था, मेरे घर में भी एक डॉग है पेट, वो भी स्ट्रीट डॉग है, उसको भी पाला हम लोग, उसकी भी केयर करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमारा पेट है तो हमारा ही है, पेट तो भाई वो जानवर है तो जानवर है, हम उसकी भी केयर करेंगे। हम तो दोनों को एक समान मानते हैं। हमारे अगर रास्ते भी चल रहे होंगे ना, तो अगर हम किसी डॉग को देख लेते हैं कुछ बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं वीक या कुछ भी, तो हम लोग रास्ते में रुक के खिलाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, हाँ, रास्ते में फीड कराते हुए जाती हूँ, मिलते हैं सबको फीड कराते हुए जाते हैं। तो किसी डॉग ने हम लोग को मतलब हाँ काटा नहीं। हाँ और एक और नई बात बताती हूँ आप लोगों को। देखिए इंसान को अगर आप छेड़ोगे तो इंसान गलत वर्ड बोलेगा, ये तो एक अलग चीज हो गई कि इंसान ने गलत बोल दिया। जानवर को बिना छेड़े जानवर कैसे काट लेगा। हम लोग ने आज तक कभी जानवरों से बदतमीजी नहीं की, ठीक है, तो जानवरों ने हम लोगों को काटा नहीं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अरे हमारे बच्चों को जानवर काट लेंगे। अरे कैसे काट लेंगे, पहले उंगली करो ना उनको, उंगली करोगे तो वो करेंगे। जैसे इंसान को कुछ गलत कहोगे तो जवाब देगा, वैसे तुम उनके बच्चों को अगर छेड़ रहे हो, उनको छेड़ रहे हो, तो भाई हर माँ हर जीव सबको दर्द होता है, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने का यही मकसद था कि मतलब मनुष्य एक नंबर का घटिया होते चला जा रहा है। पानी बह रहा है उसके शरीर में, खून तो मर चुका है। तो मतलब ये वीडियो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि लोग देखें, है ना। और हम चाहते हैं इसका जवाब भी दें। हम चाहते हैं कि अगर तुम लोगों की अलग सोच है ना, जवाब दो, हम हमेशा हर चीज का जवाब देने के लिए खड़े हैं। देख रहे हो, देखो, और जवाब देना दो आके। हम लोग डरते नहीं किसी से, अगर आप उतरे हैं तो जवाब भी देंगे। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, प्लीज सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा, है ना, कि हम नहीं चाहते किसी और के साथ या किसी स्ट्रीट डॉग के साथ ऐसा कुछ हो, ठीक है। हर मोहल्ले में हर जगह स्ट्रीट डॉग होते हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों के जैसे होते हैं जो केयर करते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत बदतमीज टाइप के होते हैं जो लात मारते हैं, है ना, और खिलाने तक की औकात नहीं है और उनको उल्टा सीधा गाली देते हैं। जहां तक वो पहले से वो होगा, हैंडीकैप होगा, तो जहां उसको ये कहेंगे कि एक पैर से तो लंगड़े हो, दूसरे से भी लंगड़ा कर देंगे तुमको, इस तरह से बात करते हैं। तो अरे तुमको हम इंसान क्या कहें, लालत है तुम पे, छी। उनको कुछ कहो तो लड़ाई पे उतर आते हैं। हम लोग नहीं डरते हैं, हमको किसी डरने की जरूरत नहीं है। उल्टे सीधे वर्ड बोलते हैं, लेकिन हम लोग डरते थोड़ी है, हम लोग भी जवाब देते हैं। हम लोग भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा जवाब
दे सकते हैं। तुम बुरा बोलोगे तो हम उससे लाख गुना अच्छा जवाब देंगे, लेकिन तुम लोगों का मुंह नहीं रह जाएगा फिर बोलने का, ये भी सोच लो। लेकिन हम तो भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, भगवान तुम लोग के कर्मों की सजा यही देगा। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। प्लीज सपोर्ट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।